गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मनोहर लाल भारती, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, एक महिला की दुख भरी कहानी आपको बताता हूँ। सच्चाई 6000 वर्ष पहले बुद्ध भगवान के पास एक महिला पहुँची और उसने जो अपना दर्द बताया, रोते रोते रोने के लिए उसके पास आंसू नहीं बचे थे। दोस्तों, वो महिला कौन थी? एक उस समय के राजा उनकी एक कन्या, और कन्या इतनी सुंदर थी तो राजा उसको बहुत लाड और प्यार करते थे। लेकिन राजा ने सोचा, कन्या इतनी सुंदर है, इसको बाहर ना निकलने दिया जाए। कन्या जैसे जैसे बड़ी होती गई, माँ बाप बहुत प्यार करते थे, राजा उसको बहुत प्यार करते थे। राजा ने सोचा कि कन्या को बाहर नहीं निकलना है, आज का माहौल बहुत खराब है। तो राजा ने अपने महल के ऊपर कन्या के लिए एक कमरे की व्यवस्था, बढ़िया फर्स्ट क्लास, उसी में कन्या को खाना, भोजन, सब कुछ, नहाना धोना, बाथरूम वगैरह सब कुछ व्यवस्था। कन्या को बताया गया कि आपको सब कुछ व्यवस्था यहाँ मिलेगी, आपको बाहर कहीं नहीं निकलना है। कन्या पूरा दिन खाना खाती और सोती, नहाती धोती, लेकिन एक खिड़की थी, एक खिड़की से वो बराबर, उसको कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। एक खिड़की से एक लकड़हरे की झोपड़ी थी। लकड़हरा लकड़ी लाता था, खाना बनाता था, खाता था। तो लड़की, वो कन्या बराबर लकड़हरे की तरफ, उसकी झोपड़ी की तरफ देखती थी। एक दिन लकड़हरे की नज़र पड़ी उस कन्या पे और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। अब धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया, बातचीत होने लगी। छुप छुप कर लड़की लकड़हरा को मिलने के लिए जाने लगी और फिर राजा की नज़रों में लड़की जवान हो गई। तो राजा और रानी दोनों लोग ने सोचा कि इस लड़की की अब कहीं शादी कर दी जाए। तो लड़की से माँ बाप ने पूछा कि बेटा, अब आपकी मैं शादी रचाने जा रहा हूँ। लड़की ने कहा, पिताजी, अभी तो मैंने कुछ गुरु ज्ञान भी नहीं लिया है, अभी तो मैंने कुछ सीखा भी नहीं है, आप हमारी शादी कर देंगी? आप यहाँ हमको 18-17 साल से बंद किए हैं, मुझे पता भी नहीं है कैसे खाना बनाना है, कैसे क्या करना है, कैसे अपने परिवार संभालूंगी। तो लड़की घबरा गई और दूसरे दिन जैसे लकड़हरों को मिली और लकड़हरा से बोली कि अब हमें, मेरे पिताजी शादी की तैयारी कर रहे हैं, अब हमें यहाँ से भागना होगा। लकड़हरा मार घबरा गया कि आप समझ नहीं रही हैं, आप एक राजा की लड़की हैं, आपको हम नहीं ले जा सकते हैं। लड़की नहीं मानी। लड़की ने बहुत पीछे पड़ गई लकड़हरा की कि मैं नौकरानी बन के आऊँगी और हम दोनों लोग यहाँ से बाहर कहीं दूर अपना जीवन बसाएंगे, वहाँ कोई नहीं जान पाएगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ, जब राजा और रानी दोनों सो गए, वो लड़की आराम से नीचे उतरी और लकड़हरा के साथ बाहर निकल गई, भाग गई। लकड़हरा भी अब क्या करता, ना इधर का ना उधर का। अब जिससे प्यार किया उसकी भी ना बात माने, लड़की पीछे पड़ गई। लकड़हरा जाके जंगल में अपना आश्रम बनाया, जंगल में अपनी कुटिया बना ली और उसी में रानी की लड़की को कहा, आपको अब यहीं रहना है। लकड़हरा अपनी लकड़ी काटता था, जंगल में अपनी लकड़ी काटता था और वो बाजार में बेचता था। ऐसे ही जीवन यापन चलता रहा। 1 साल हो गया। लड़की धीरे धीरे
गर्भवती बन गई। अब लड़की को चिंता सताने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी माँ को मिलना चाहिए। लकड़ैना ने सोचा, अरे अपनी माँ को मिलोगी, वो लोग राजा हैं, मेरे साथ क्या होगा आप नहीं सोच सकती हो। नहीं नहीं, मुझे अपनी माँ के पास जाना ही होगा। अब लड़की जो है, लकड़हरा जैसे ही लकड़ी काटने चला गया, लड़की अपनी माँ के घर की ओर निकली। लकड़हरा ने देखा, घर में आया, कोई नहीं है, ढूंढते भागते भागते गया, लड़की जा रही थी। और उस समय लड़की को पेट में दर्द हो रहा था। जंगल में लड़की ने बच्चे को जन्म दिया और फिर वो लोग अपना जैसे तैसे करके वापस आ गए। धीरे धीरे 1-2 साल और बीता। अब वही कर चलता था। लकड़हरा लकड़ी काटता और बाजार में बेचता, जीवन चल रहा था। लेकिन दोस्तों, समय गुजरते गुजरते दोबारा फिर वो लड़की गर्भ धारण किया और फिर उसको अपनी मम्मी की याद आई। उसने कहा, अब तुम तो चलना ही पड़ेगा। लेकिन लड़की नहीं मानी। जब मुसीबत आती है तब माँ बाप ही याद आते हैं, जब मुसीबत आती है तो भगवान ही याद आते हैं। लड़की फिर लकड़हरा और लड़की दोनों लोग, वो कन्या दोनों लोग जैसे जैसे बाहर निकले और बाहर बहुत बरसात हो रही थी। बरसात हो रही थी, उस बरसात, इतनी भयंकर बरसात, इतनी भयंकर बरसात, और छोटा सा बच्चा साथ में। लड़की इतना दर्द होने लगा, उसने कहा अब हम घर नहीं जा सकते हैं। कहा अब हमें कहीं यहाँ पे छाया बनाओ। तो छाया बनाने के लिए वो कहें कुछ हम व्यवस्था करते हैं। जंगल में पत्ते उत्ते लेने गए, लकड़ियाँ काटने चले गए। वहाँ पे एक नांग था और नांग पे उसका पैर पड़ गया। वो आदमी, वो लकड़हरा वहीं पे ख़त्म हो गया। जैसे नांग ने डस लिया उसको, वो लकड़हरा वहीं पे ख़त्म हो गया। अब जब लकड़हरा ख़त्म हो गया, लड़की चिल्लाती रही, ढूंढती रही, आवाज़ लगाती रही, कोई नहीं सुना। तो उसने कहा कहीं देखा जाए, आसपास होंगे। तो आसपास जैसे वो लड़की गई, देखा वो मरे हुए पड़े हैं। लड़की बहुत व्याकुल हुई, बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। रोने के लिए उसके पास आंसू नहीं बचे थे। उसने कहा अब हमारा कोई नहीं दुनिया में है, अब हमें माँ बाप के पास चलना ही पड़ेगा। वो लड़की जैसे वहाँ से निकली और जैसे राजा का जहाँ महल था, इधर जंगल उधर महल, बीच में एक नदी थी। तो लड़की जो थी वो कन्या थी, एक बच्चे को गोद में लिए, एक बच्चा पैर धीरे धीरे छोटा सा था, उसको उंगली पकड़ के चला रही थी नदी के पास। ने सोचा कि पहले हम छोटे वाले बच्चे को उधर पार लगाएं, फिर दूसरे को ले जाएं। छोटे वाले बच्चे को नदी पार करा के उधर उसको लेटा दिया और फिर वो लड़की नदी में जैसे बीच में आई, बच्चे को लेटा के, तो चील वहाँ मड़रा रहा था। उसने देखा चील मड़रा रहा, मेरे बच्चे को कहीं उठा ना ले जाए। लड़की जो थी बहुत घबराई, वो कन्या बहुत घबराई, वो महिला बहुत घबराई। उसने सोचा अब क्या करें। उसने चील को भगाने की कोशिश की, तालियां बजाएं, बहुत तालियां बजाएं कि ये भाग जाए। तो इधर से जो बच्चा, दूसरा बच्चा था, उसने सोचा कि मेरी माँ मुझे बुला रही, वो पानी में कूद गया। वो औरत बीच नदी में है, उधर चील ने उसके बच्चे को उठा के ले गई। इधर दूसरा बच्चा नदी में कूद गया और नदी का बहाव इतनी तेज था, दोनों बच्चे उस महिला के आंखों के सामने ही मृत्यु हो गए। महिला ने अब क्या करे, महिला तो बहुत घबरा गई, हमारा दुनिया में कोई नहीं है, अब हम चलते हैं अपने माँ बाप के पास। महिला अपने माँ बाप के पास सोचा कि अपने माँ को मिलते हो। माँ बाप जो हैं बहुत दयालु होते हैं, कोई भी बच्चा गलती करता है तो माफ़ कर देते हैं दोस्तों। तो वो धीरे धीरे महिला अपने गांव की तरफ जा रही थी, तो एक अंकल जी मिले। तो उसने पूछा, अंकल जी, हमारे पिताजी
हमारा भाई, हमारी माता जी हैं अभी। तो अंकल जी ने बताया, कौन उनका नाम बताया, अरे वो राजा के साथ कल बहुत बड़ा हादसा हो गया। कल रात को आंधी आई थी और जहाँ वो लोग सो रहे थे उनके मकान पे पेड़ गिर गया और पेड़ गिर के जो मकान ध्वस्त हो गया, तीनों लोग खत्म हो गए और उनका वो सरा जल रहा है सामने। लड़की ने देखा कि सरा सामने जल रहा है, अब क्या करे बेचारी, बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई, रोने के लिए उसके पास आंसू नहीं बचे थे। अब लड़की कह रही है, हे प्रभु, हे भगवान, मैंने क्या किया, मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी, मैंने ये क्या किया। रोती रही रोती रही। बुद्ध भगवान एक जगह अपना प्रवचन कर रहे थे, तो वो धीरे धीरे उधर बढ़ रही थी, लोग उसको रोक रहे थे। वो इतनी पागल हो चुकी थी, निर्वस्त हो चुकी थी, कपड़े फाट चुके थे, उसके पास पता ही नहीं हम कपड़े पहनते या नहीं पहनते हैं। तो बुद्ध भगवान ने कहा, आने दो इसको आने दो। फिर बुद्ध भगवान ने एक साधिका के पास चादर थी और उसको कैसे दिया और उसने अपना अंग को ढका और अपनी पूरी कहानी बताई, प्रभु मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। बुद्ध भगवान ने कहा कि जो आपके साथ हुआ वो आपने पहले विचार नहीं किया। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगारो आपनो जगमा होती असाई, चित्त मा चैन नावे खटकत हैं जी अमाई, किया जो बिना विचारे, खान पान सम्मान और कुछ मनहीन भावे। बुद्ध भगवान ने कहा, जो भी हुआ आपके साथ, अगर आप अपने माँ बाप की बात को मानती और अपने माँ बाप के राय के अनुसार काम करती तो आज आपकी एक अच्छे परिवार में शादी होती और आपका परिवार, आपका जीवन स्वर्ग बन जाता। लेकिन आपने अपना दिमाग लगाया और कहा कि उस लकड़हरे की चक्कर में, जैसे जैसे आप कहानी अपनी सुना रही हैं, उस लकड़हरे के चक्कर में फंस के अपनी ज़िंदगी आपने नरक बना ली। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी संघर्ष भरी एक महिला की। और अगर आज की दुनिया में जैसे पहले होता था, आज भी वैसे भी हो रहा है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं बाद में बहुत ही पछताते हैं, बहुत ही बुरी दयनीय स्थिति होती है। तो दोस्तों, कि हमारा आपसे निवेदन है कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगारो आपनो जगमा होते असाई, चित्त मा चैन नावे खटकत हैं जी हमारे, कियो जो बिना विचारे। तो बुद्ध भगवान ने उसको शिक्षा दी और अब आज से अपना नया जीवन शुरू करो। और बुद्ध भगवान के साथ ही अपना जीवन गुरुमंत्र लिया और अपना जीवन बिताने लगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर कुछ लिखना। थैंक यू।